की का एक वो दिख रहा है कि लाल बत्ती निकाल के हरी बत्ती, ये कौन से दोस्त देश को गुमराह करने का काम आपने किया है। आपने देखा है कि लाल बत्ती हटा के आपने हरी बत्ती, ये कौन सा आपने ये कलर आपने चॉइस किया है, ये कौन सा नया नौटंकी है। आप देखिए प्रोटोकॉल के हिसाब से राज्य का मुख्यमंत्री वो लाल बत्ती, आपने देखा है कि गृह मंत्री वो लाल बत्ती होना चाहिए, ये ग्रीन। आप कौन सा कलर ये अडॉप्ट कर रहे हैं, कौन सी संस्कृति ला रहे हैं आप? आपकी पार्टी राखी सावंत को टिकट देगी इस बार? दे सकती है, शिवसेना देगी, शिवसेना देगी। अच्छा तो ये नहीं, तो क्या आप पार्टी के पीछे जो मैंने एक बताया, एक जो सीक्रेट का जो काम करने वाले, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो कैंपेनिंग कर रही है क्या? शायद उनको देंगे ये, वो जो वो इस तरीके के सीरियल में देखिए राखी सावंत को देना, लेकिन देना वो पक्ष प्रमुख का काम है। देखिए कैंपेनिंग नहीं कर रही है। मुझे ये बताइए, बड़े शानदार तरीके से उद्धव ठाकरे कोट करते हैं सामना में कि राखी सावंत बहुत बेहतरीन तरीके से राज्य चला सकती है, कम से कम केजरीवाल के मुकाबले। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या सिर्फ एक विधायक भर का टिकट केजरीवाल को दिल्ली में नहीं, दिल्ली में जिस दिन शिवसेना देखिए डेवलप, जिस दिन शिवसेना दिल्ली में जब उनका डेवलप हो जाएगा तो नक्की हम लोग सोचेंगे कि दिल्ली में देखिए बात अगर अरविंद केजरीवाल को लेके हुआ है। नहीं मैं वही बता रहा हूँ। नहीं क्या मुंबई के किसी इलाके से विधायक के तौर पर काम कर नहीं, दिल्ली में जिस दिन दिल्ली में शिवसेना एक्सपांड होगा, जिस दिन अपने दम पे वहां दिल्ली हम लोग काबिज करेंगे, तो उस दिन अगर राखी सावंत हमारे पक्ष प्रमुख वो निर्णय नक्की लेंगे। अगर राखी सावंत से कंपेयर किया है तो नक्की राखी सावंत को दिल्ली से लड़ाएंगे। ये नक्की उन्होंने इतना देखिए दूरदृष्टि लोग हैं, इनको जो यहाँ दिख रहा है वो दिल्ली की बात कर रहे हैं। आप दाव खेलने की बात कर रहे हैं या आप संजीदगी से कह रहे हैं कि आप राखी सावंत को भी टिकट दे सकते हैं? दिल्ली से ये बात देखिए, केजरीवाल से कंपेयर में अगर हुआ है तो ये नक्की है, जिस दिन शिवसेना एक्सपांड होगी तो दिल्ली में राखी सावंत को लड़ने का मौका दिया जाएगा। ये ठीक है, चलिए वो भविष्य में जल्दी एक्सपेंड हो, लेकिन क्या अभी देगी? अभी फिलहाल देगी नहीं, अभी तो हम अगर दिल्ली देखिए पहले मुंबई का तो हो जाने दो, फिर दिल्ली जिस दिन हो जाएगा उस दिन नक्की हम लोग राखी सावंत के बारे में पूछेंगे। लेकिन जब चीजें धरातल पर आती है और फैसला ये होता है कि वाकई क्या आइटम सॉन्ग करना आसान है कि राज्य चलाना आसान है। डॉली बिंद्रा, ये डॉली बिंद्रा जो आज अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़े रह के जो कर रही है, आपको मालूम है? डॉली बिंद्रा नाम की जो एक्ट्रेस, जो टीवी सीरियल है, आप देख लो ठीक से, वो किसके लिए कैंपेनिंग कर रही है। वो आप नहीं, वो तो फिर कल वो टर्न हो गई वहां पे। डॉली बिंद्रा वहां पे काम कर रही है, वो तो आपके बारे में कैंपेनिंग कर रही है। तो क्या डॉली बिंद्रा को अरविंद केजरीवाल जी लड़वाएंगे? हमारे यहाँ पे ऑटो रिक्शा वाला जो ड्राइवर है वो जाके विधायक बना है। हमारे यहाँ पे ये तो शिवसेना में तुम तो अभी बता रहे हो। आप दो ग्रणिया जो है वो जाके विधायक बनी है। ये और एक कमांडो 60 साल पहले यहाँ पे बाला साहब के नेतृत्व में जो हुआ है, आप तो कल कॉपी कर रहे हो। जो कुछ दिल्ली में आप लोगों ने किया, एक आम आदमी को मिसाल हो सकती है, पहुंचा रहे हैं, संसद में पहुंचाएंगे, पंकज जी, जो आप विधानसभा में पहुंचाएंगे, जो आप लोगों ने दिल्ली में करके दिखाया वो वाकई एक मिसाल हो सकती है और उसका विश्लेषण किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। शायद तभी आप लोग इतनी चर्चा में भी लगातार बने हुए हैं और आप लोगों के हर एक कदम पर उंगलियां भी इसलिए उठती है या फिर उसकी प्रशंसा भी इसलिए होती है क्योंकि लोग आप में उम्मीद देख रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि आपको लगता है कि अगर केजरीवाल साहब ने कुछ सख्त फैसले लिए होते, कम से कम अपने कानून मंत्री के खिलाफ, या फिर जिस तरह की चीजें सामने आई या कुमार विश्वास का वीडियो सामने आता है, क्या आपको लगता है कि केजरीवाल भी अब लगभग उन्हीं राजनेताओं की भाषा बोलने लगे हैं जिस तरह से लोगों को, जिनसे शिकायत रहती थी कि अपने लोगों को कोई कुछ नहीं कहता है और जनता पर सारा ठीकरा फूटता है? आपको लगता है कम से कम केजरीवाल को एक अलग मानदंड स्थापित करना चाहिए था, कम से कम ये कुछ कदम उठाकर? देखिए, कुमार विश्वास जी का जो मैं वीडियो की बात कर रहे हैं, ये एक 2006 का है, एक 2008 का है, और ये पार्टी के बोलते ना स्थापन होने के पहले बहुत सालों पहले की बात है और उसके लिए उन्होंने काफी बार लोगों से माफी भी मांग ली है। अब आप 2006 का वीडियो खुद देखें, महिला आयोग ऐसा आप लोगों को जनता ने चुन के भेजा है। सोमनाथ भारती साहब जो है वो महिला आयोग के सामने पेश होने में अपनी तौहीन समझते हैं, वो अपने वकीलों को भेज देते हैं। महिला आयोग कहता है कि भाई जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। वो भी आपको सोमनाथ भारती को नहीं जाना चाहिए? मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट्स पूरा जानना बहुत जरूरी है। हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने पूरा डिटेल में स्टडी भी किया और वहां भी जुडिशियल अभी इंक्वायरी भी होने वाली है, तो उसका हम लोग पूरा सम्मान करेंगे, पूरा रिस्पेक्ट करेंगे। क्या महिला आयोग के सामने नहीं जाना चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा फैक्ट्स उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में।
जो खिड़की जो जगह है आप वहां खिड़कीपुर पे। की बात करेंगे, हाँ, पर मेरा एक पहले सेकंड। सवाल आपसे है कि क्या आज महिला आयोग के सामने नहीं जाना चाहिए था सोमनाथ? नहीं देखिए, मैं वही बता रहा हूँ पहले आप कि मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं खिड़कीपुर के बारे में आपसे तफसील से समझूंगा। देखिए उस मामले में मैं आपको आज थोड़ा जाना background- चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? बड़प्पन दिखाते हुए, लोगों के सामने मिसाल देते हुए जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? मैं ये बोलता हूँ थोड़ा हमको बैकग्राउंड जाना बहुत जाना जरूरी है। चाहिए नहीं, था नहीं, या एक नहीं सेकंड। जाना चाहिए? नौटंकी आपको- का ये जो देख रहे हैं, आप पहले- केजरीवाल भी इसी तरह पहले पूरा पंकज जी, पंकज जी, बिल्कुल मैं आप आपसे सही जा बहुत रहे जरूरी है। हो, आप बिल्कुल सही जा मैं रहे हैं आपसे पंकज जी। बैकग्राउंड बिल्कुल समझूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि दर्शकों को भी वो बात समझ में आए जो कि तथ्य है। लेकिन मैं आपसे पहले सवाल ये पूछ रहा हूं कि आज सोमनाथ भारती को महिला आयोग के सामने जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, हाँ या ना? हाँ, मेरे ख्याल से चले जाते तो ठीक है, उसमें अब आप कोई बैकग्राउंड हाँ, बताइए। ठीक है। अभी मैं ये बोलता हूँ कि जो खिड़की एक्सटेंशन में जो लोग हैं सालों से त्रस्त हैं, पुलिस उनकी सुनती नहीं है, वहां पे प्रोस्टिट्यूशन चलता है, वहां पे ड्रग्स चलता है, सब कुछ चलता है। तो ये खबर जब सोमनाथ भारती जी को आई तो वहां पे जब गए, जो टीवी पे हुआ हम सबने देखा है कि उन्होंने जो वहां के जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं सीनियर, वो भी उनसे नहीं सुन रहे हैं और बाकायदा एक प्रोसेस की बात कर रहे थे जो जाना चाहिए। और इसी कारण दिल्ली में एक्चुअली जो जनता जो है पूरी वहां के जो पुलिस से बहुत डरती है और वहां पे पुलिस का इसलिए बहुत ये खौफ है लोगों के बीच में। मंत्री सुनिए, जाएंगे तो सोमनाथ बेंत लेके भारती हाथ जी में वहां पे और- गए, सोमनाथ भारती जी वहां पे गए और उनके नॉर्मल बोलने पे भी नहीं सुना। तो बाद में उन्होंने बोला देखिए आप काम करिए एज पर द प्रोसीजर वगैरह वगैरह, आप उनको रेड मारिए, ये सब तो हमने देखा। उसके पीछे जो अफ्रीकन लेडी के, जो युगांडन लेडी की जो स्टेटमेंट वीडियो के सामने क्या हुआ आप सब हमने देखा। अब उन्होंने बोला कि सोमनाथ भारती ने खुद ये किया, ये कहीं वीडियो में कोई एविडेंस नहीं है, कहीं पे कुछ भी नहीं है, वो इल्जाम लगा रहे हैं और ये सब जुडिशियल कमीशन में सब बोलते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो वो हम लोग देख लेंगे। जुडिशियल में हो जाएगा, लेकिन महिला आयोग के सामने तो सोमनाथ भारती जा ही नहीं रहे नहीं ना। तो देखो अभी मैं फिर मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि क्या ऐसा नहीं है कि जिस सरकार को उम्मीदों से लोगों ने केंद्र में भेजा हो या फिर राज्य करने के लिए भेजा हो, राज करने के लिए भेजा हो, उससे उम्मीदें बढ़ जाती है और उनको ज्यादा पोलाइट होना चाहिए, ज्यादा विनम्र होना चाहिए और जनता के बीच। ठीक है, खिड़कीपुर के लोग शायद आज केजरीवाल के साथ है या पूरे सोमनाथ दिल्ली भारती के लोग साथ में हैं, नहीं, क्योंकि वो पुलिस से, लेकिन पुलिस का बहुत खौफ है, पुलिस का कोई सुनता नहीं है। लेकिन आप कानून सुधारने के लिए खुद बेंत लेके हाथ में चले जाएंगे और कहेंगे कि हम रातों रात कानून सुधार देंगे। बेंत नहीं ली, शायद ये बात पुलिस को बोल रहे थे कि आप एक्शन लीजिए। आप ध्यान से देखिए, वीडियो वापस देखिए, उन्होंने बोला, पुलिस को बोला आप एक्शन लीजिए, रेड करिए, ये सब बोल रहे थे सोमनाथ भारती जी। नहीं, क्या सोमनाथ भारती ये जानते हैं कि मूलचंद फ्लाईओवर पे अगर वो रात को 2 बजे निकल जाएंगे तो वहां प्रोस्टिट्यूशन का खेल खुलेआम चलता है? क्या वो उसको जाके रोकने की कोशिश करेंगे? मैं बताता हूँ आपको, वहां पर हाई प्रोफाइल तरीके से प्रोस्टिट्यूशन होता है। क्या सोमनाथ भारती जाकर के कदम उठाएंगे वहां पर? या दिल्ली के तमाम बड़ी पॉश कॉलोनीज में किस तरह से प्रोस्टिट्यूशन का खेल होता है, लड़कियां सप्लाई की जाती है, क्या सोमनाथ भारती जाकर के उन बंगलों का दरवाजा खटखटाएंगे और पकड़ेंगे रंगे हाथ किसी लड़की को? मैं ये बता रहा हूँ, जहाँ पे भी गलत काम होगा हम लोग अपनी कैसे पहुंचेंगे? कोशिश करेंगे। आप लोगों को नहीं लगता कि कानून साथ लेकर के चलते, तरीके से चलते तो ज्यादा चीजें जो है वो ज्यादा दिल्ली थोड़ा अजीब सा राज्य है जहाँ पे पुलिस आपके साथ में नहीं है, इसीलिए आपको जानना जरूरी है तो कि सरकार अजीब से राज्य में आपको सरकार चलाना भी तो अजीब सा लगेगा ना। खैर, इस बहस में ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। येलप्पा जी 10 सेकंड में लब्बो लुआब जानना चाहूंगा आपसे, 10 सेकंड में। देखिए, जिनको दिल्ली का इतना बड़ा राज्य का, हमारे देश का जो कैपिटल है, उसका एक नैतिक जवाबदारी है, वो जवाबदारी से भाग रहे हैं। ये आप पार्टी, मुझे लगता है कि ये जो आदमी दिल्ली में अस्तित्व नहीं है तो पूरे देश में फिर इनका कोई जनाधार नहीं है। देखिए क्या जनाधार है, आप देख रहे हो कि ये नकारा स्टेटमेंट, ये नकारा स्टेटमेंट आप देख पंकज जी, मुझे 10 सेकंड में बताइए कि अगर दिल्ली अजीब है तो देश का मिजाज तो बेहद अजीब रहता है हर बार। आप लोगों की पार्टी कैसे उसको भांप पाएगी? मैं ये बोल रहा हूँ इनको, येलप्पा जी को, नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इन्होंने जो राजनीति करी है, हम लोग ने एक साथ में सबको दिखा दिया कि राजनीति कैसे करी जाती है। ये तो वक्त का तकाजा है। नहीं, ये तो वक्त का तकाजा है। आप यहाँ डेवलप हुए। चलिए, मेरा सवाल कुछ और था, पंकज जी ने परिवर्तन की लात है, ये लात में आपको एक छोटा सा वो मिला है ना, तो वरना आप येलप्पा जी इलेक्शन में सब बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया येलप्पा जी। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि केजरीवाल साहब के सामने चुनौतियां बहुत सारी है, उनसे पार पाने की कोशिश करनी होगी, लेकिन दूसरी राजनीतिक पार्टियों को भी ये समझना होगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें जनादेश देकर विधानसभा में पहुंचाया है, मुख्यमंत्री बनाया है, तो कम से कम उनके कद की, उनकी कुर्सी की इज्जत की जाए। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी, आइए।